Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today I'm going to talk about a book named Tipping Point और जो मैल्कम ग्लैडवेल की है. इसके पहले भी मैंने इस बुक के ऊपर 2 वीडियोस बना चुके हैं, but this is going to be the last video on this book. So what is the topic? The topic is power of context. Power of context ये ह्यूमन बीइंग के हिसाब से इन्होंने डिस्कस किया है कि जो हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हम पे कितना मैटर करता है. तो अब कुछ टाइम पहले की बात है कि आई वॉज आउट ऑन अ पब्लिक प्लेस. वहां पर एक बंदा था, वो एक लड़की को और उसके साथ में एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था. दे वर द फैमिली, बट वो बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था उन दोनों को. मैं हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ी और पूरे वहां पर देवर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, नोबडी हेल्प देम. कोई भी जाके उनकी हेल्प नहीं किया. और इसी तरह मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट पर दिन दहाड़े एक बंदी का मर्डर हो गया. और वो मर्डर भी कैसे हुआ कि लिटरली उसको जो मर्डरर्स थे उन्होंने वो बंदी को चेस किया, उनके पीछे भागते भागते उनकी डेथ की. वो अपनी जान के लिए लिटरली भाग रही थी. एंड देवर अराउंड 30 पीपल ऑन द स्ट्रीट. कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया. और फिर ये न्यूज वाइल्ड फायर की तरह पूरे न्यूयॉर्क में पहुंच गई. तो साइकोलॉजिस्ट ने सोचा कि ऐसे क्यों, मतलब इंसान होके भी इतना बेदर्दी का इंसिडेंट हुआ, फिर भी कोई हेल्प क्यों नहीं किया. देन दे स्टार्टेड स्टडिंग ऑल दोज पीपल कि आप लोगों ने हेल्प क्यों नहीं किया. तो उनको जो रिजल्ट मिला वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि जब बंदे झुंड में होते हैं, जब इंसान झुंड में होते हैं, तब जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी स्प्रेड हो जाती है. एक को लगता है कि दूसरा हेल्प करेगा, दूसरे को लगता है तीसरा हेल्प करेगा, और तीसरे को लगता है कि कोई भी हेल्प नहीं कर रहा तो फिर मैं क्यों हेल्प करूं. तो इस तरह से वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि अगर ये बंदा एक होता, एक स्ट्रीट पे सिर्फ एक ही बंदा होता तो इनके बचने के चांसेस ज्यादा हो जाते, जबकि झुंड में थे तो इसलिए चांसेस बहुत कम हो गए. फिर एक और वो एग्जाम्पल लेते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी में 1980s के एंड में क्राइम रेट्स बहुत बढ़ गए थे. शूट आउट्स बढ़ गए थे, ड्रग अब्यूज बढ़ गया था. देन छोटे और बड़े क्राइम्स और चोरियां बढ़ गई थी. देन लिटरली मर्डर्स बढ़ गए थे. तो वहां पर जो नया सुपरिटेंडेंट हायर हुआ था, हाउ ही हैंडल द सिचुएशन, व्हाट ही सेज इज कि उन्होंने बड़े माफियाज को, गुन्स को नहीं पकड़ा. उन्होंने जो छोटे से जो थे, जो लोग बिना टिकट के मेट्रो में ट्रैवल करते थे, स्टार्टेड कैचिंग देम. और वहां पर जो स्ट्रीट लाइट नहीं थी, वहां पर उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगाई. जहां पर ग्राफिटी थी वॉल्स पे, उन्होंने वो सारी क्लियर की. जहां पे गंदगी थी, उन्होंने गंदगी साफ की. उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल डाला. तो इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने से व्हाट हैपेंड वाज कि वहां पर क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा कम होने लगी ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम. तो यहाँ पर ही डिड नॉट एक्चुअली वर्कड अपॉन द क्रिमिनल्स. ही एक्चुअली पुट देम इनटू अ गुड एनवायरनमेंट. उन्होंने आसपास का एनवायरनमेंट इतना अच्छा कर दिया कि देन अल्टीमेटली क्राइम रेट्स होना बहुत कम हो गए. तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे ऊपर एनवायरनमेंट का असर पड़ता है. ये दिस इज नॉट अबाउट 1 पीपल और 2 पीपल, ये तो पूरी एक सिटी के बारे में बात हो रही है. इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी एग्जाम्पल दी है कि कुछ अच्छे बंदे थे जो एक सर्कमस्टांसेस की वजह से बुरा एक्ट करने लगे, और कुछ बुरे बंदे थे और जिस सिचुएशन में उनको डाला गया इसलिए वो अच्छा एक्ट करने लगे. तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक एनवायरनमेंट अच्छा और अबंडेंस एनवायरनमेंट होने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है. ये हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए. दिस वाज द टॉपिक ऑफ टुडे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आपको व्हाट इज द टेक अवे? द टेक अवे इज वेरी सिंपल. ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे का व्हाट मैसेज आई वांट टू कन्वे. द मैसेज इज कि आपको लगता है कि आप एनवायरनमेंट से कट के रह सकते हो, लेकिन putting your child in a good environment, you being in a good company, you being in a circle of good friends is very very important for your mental health and for your prosperity. Okay, so I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Until then, bye bye.